माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा कर्क राशि। मंथ के फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 1 तारीख को रीडिंग बुक होती है। इस नंबर पे बुक होती है अगर आपको रीडिंग बुक करनी हो। ये पेड रीडिंग होती है, फ्री रीडिंग्स नहीं होती हैं। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करनी हो तो आप रीडिंग बुक कर सकते हैं इस नंबर पे। देखते हैं कर्क राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। जरूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड। We have your commitment is being tested. आपने बहुत 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 मेहनत करी है कर्क राशि, और बहुत मेहनत करके कहीं ना कहीं आप हाफ वे पहुंच चुके हैं। मतलब कि जो जर्नी आपकी है, अगर उसमें आपको 8 एग्ज़ाम देने थे तो आपके 4 एग्ज़ाम क्लियर हो चुके हैं, और अभी 4 एग्ज़ाम्स और चल रहे हैं जिसको आप क्लियर कर रहे हैं। आपका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है इस हफ्ते में। कहीं ना कहीं अभी भी आपके लिए हार्ड वर्क है, आप अभी भी हार्ड वर्क कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपको बहुत मुश्किलें मिल रही हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी कमिटमेंट टेस्ट हो रही है और अभी उसमें टाइम पीरियड है, और आप अपना टेस्ट दे रहे हैं, बहुत ऑनेस्टी से दे रहे हैं, और बहुत अच्छा टेस्ट आपका निकल रहा है। ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक ये है, वर्क थ्रू योर फियर्स। तो फियर्स जो है ना, वो तो अब आपके निकल गए हैं भाई। वो फियर्स जो आपके अंदर रहते थे, जिनसे आप डरते थे, घबराते थे, उन चीज़ों से आप बहुत दूर आ चुके हैं। जिसने अपने फियर्स को अपने से अलग कर दिया ना, वो इंसान वैसे ही आधी जर्नी, आधी जीत तो उसकी वैसी पूरी है। मतलब आपने जीत पा ली है और आधी जर्नी तो आपने तय कर ली है कर्क राशि। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ कमिटमेंट टेस्ट हो रही थी, जहाँ पर आप जो है बहुत 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 अच्छा करके निकले हैं, और लाइफ में जो है ना, आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं ब्लेस कर रहे हैं। ठीक है, सो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं 50% आपने काम कर लिया है, 50% जर्नी रह गई है आपकी, एंड यू आर सक्सेसफुल। ओके, कर्क राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। वी हैव द एक्शन। देखो, आप कंसिस्टेंट एफर्ट कर रहे हैं। फियर्स देखो, ब्लैक हॉर्स दिखाया गया है, ब्लैक हॉर्स पीछे है, व्हाइट हॉर्स आ गया। मतलब ऑप्टिमिस्टिक आपकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा काम कर रही है। अब आप एक्शन लेने से पहले डर नहीं रहे हैं, आपके अंदर वो डाउट्स नहीं आ रहे हैं, आपके अंदर वो फियर नहीं आ रहे हैं कि अच्छा पहले ऐसा हो गया था, अब तो नहीं ऐसा कुछ होगा। आप फ्री विल के साथ आगे बढ़ पा रहे हैं, आपके अंदर पेशेंस आ गए हैं, आपके अंदर कहीं ना कहीं बैलेंस एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। आप कहीं ना कहीं क्या किस समय सही है उस चीज़ को सही डिसाइड कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे आप एक्टिव नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते में। एक्शन कार्ड ये भी बताता है कि जैसे एक टावर जैसी एनर्जी आपकी लाइफ से अभी गई है, और अब आपकी लाइफ में एक हीलिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं उस हीलिंग पीरियड का आपका कह सकते हो, आपकी 50% आपको हीलिंग मिलना शुरू हो गया है लाइफ में। चीज़ें संभलनी शुरू हो गई हैं, और आगे और अच्छा आपके लिए आ रहा है एनर्जी। बट आपको कहा जा रहा है कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते रहो, बाउंड्रीज में मत बैठे रहो, कंफर्ट जोन में बैठे मत रहो। आप, मुझे इस हफ्ते में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों में एक्शन ले रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बट उतना मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, अगर उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, यूनिवर्स ज़रूर चेक कर रहे हैं। अगर आप ऑनेस्ट है ना, तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा। हो सकता है ये समय पर नहीं मिल रहा है, बट उसका रिजल्ट आपको आगे ज़रूर मिलेगा। एंड एक्शन कार्ड ये भी बताता है कि आप एक एरीज एनर्जी में हैं, मार्सेशन ऊर्जा में हैं, जहाँ पर आप डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं, आप एक्स्ट्रा एफर्ट कर पा रहे हैं, आप अपने आप को डाउट ना करके आप ज़्यादा जो है काम कर पा रहे हैं, ज़्यादा टाइम अपने काम को दे पा रहे हैं, ज़्यादा आप अपने जो जहाँ पर भी देखो, हो सकता है रिलेशनशिप्स हैं, हो सकता है हेल्थ है, आप ज़्यादा जो है अपनी तरफ से एफर्ट्स कर पा रहे हैं। एंड डाउट और फियर में आप मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। ओके, ये एनर्जी है। हॉट स्पिरिट है, मतलब कहीं ना कहीं ब्लाइंडर लगा रहे हो आप, आपको पता है कि आपका टारगेट क्या है और आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, कर्क राशि ट्रैवल दिख रहा है इस हफ्ते में। सी एक्सप्लोरफुलनेस। सो इस हफ्ते में मैं आपको देख रही हूँ कि जैसे होता है ना कि एक होलनेस की एनर्जी, संपूर्णता की एनर्जी, ये आप फील कर पा रहे हैं। आपके पास, आपको ये लगेगा कि इमोशनली यू आर हैप्पी, इमोशनली एवरीथिंग इज ओके। कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से कनेक्ट फील कर पा रहे हो। देखो, मैंने फ्रीडम की बात करी थी, एंड द बर्ड इज हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो। तो 2 जगह बर्ड दिखाए गए हैं। आप कहीं ना कहीं जो है ना,
इमोशनली भी बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं, फुलफिलमेंट फील कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिल रही है, आपकी तरफ कोई ऐसा मैसेज आ रहा है, आपका कोई ऐसा काम बन रहा है जिसके बाद आप और हैप्पी हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं और आपको अबंडेंस फील हो रही है। कुछ लोगों के लिए आप क्रिस्टल्स के साथ, जैसे होता है ना, एमेथिस्ट हो गया, स्पेशली देखो पर्पल एनर्जी है, एमेथिस्ट जो है पर्पल शेड में आता है, जैसे एमेथिस्ट आपने वियर किया है या एमेथिस्ट से आप जुड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कंसंट्रेशन पावर आपकी अच्छी होती हुई नजर आ रही है, आपको हीलिंग मिल रही है, स्पेशली हीलिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। आपको इवल आई से आप बच रहे हैं, ये एनर्जी इस हफ्ते की फील हो रही है। और एक्सप्लोरफुलनेस, मतलब आप बाहर निकल रहे हैं, आप अपने पैसे से कंफर्ट जोन में बैठे हुए नहीं है कि नहीं कल देखेंगे, परसों जाएंगे, अरे मिल लेंगे, कोई बात नहीं, घर बैठे हैं, मन नहीं है किसी से मिलने का, ऐसी एनर्जी नहीं है। आप एक्टिव हैं, आप निकल रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, आप ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, आप नेटवर्किंग अपनी क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों से चिट चैट हो सकती है आपकी, ठीक है। ये एनर्जी है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए कर्क राशि। कम्युनिटी में अभी बोल ही रही थी ना, देख लो। सो वो लोगों से आप मिल रहे हो जिनके साथ मिलकर आपको लगता है कि हाँ ये मेरी फैमिली है, या ये मेरे लोग हैं, हाँ ये मेरा ट्राइब है, ठीक है। या ऐसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो जो लोग आपको समझ रहे हैं, आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसे आप हैं, आपको जज नहीं कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको आपसे खुशी मिलती है, आपको उनसे खुशी मिलती है। ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और कम्युनिटी कहीं ना कहीं ये भी बताती है कि कहीं कुछ सेलिब्रेशन, कहीं कुछ इन्विटेशंस ये दिख रहे हैं, ठीक है, इस हफ्ते में। आने वाला हफ्ता कर्क राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान की एनर्जी आपके लिए क्या है। कर्क राशि आने वाले हफ्ते में पर्सन की एनर्जी क्या है। वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्शन, बहुत तो ज़्यादा फायर फील कर रहे हैं आपके लिए। ये इंसान आपको देखकर बहुत अर्ज फील कर रहे हैं आपसे मिलने की, एंड पछता रहे हैं कि उन्होंने आपको एक टाइम पर टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, उन्होंने कहीं ना कहीं आपको जो है समझा नहीं, या आपको इमोशनली हर्ट कर दिया। इस इंसान का कांटेक्ट बहुत सारे लोगों के लिए आ सकता है। ये कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट 8 to 10 डेज में भी आ सकता है, ठीक है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। सिंगल्स, कर्क राशि सिंगल्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है वो एफर्ट्स करने की कोशिश करेंगे, ओके। कर्क राशि सिंगल्स के लिए आने वाला हफ्ता कैसा है। वी हैव द 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स वही वाली बात है कि पुराने जो आपके डर थे या जो फियर्स वाली मैंने बात यहाँ समझाई थी, उनसे आप बाहर निकल रहे हो, आप खुद को चूज कर रहे हो। अब आप ये नहीं सोच रहे हो कि अरे मेरी लाइफ में कोई नहीं आया तो मैं कैसे रहूंगा, मुझे अकेले रहना पड़ेगा क्या। नहीं, आप ये नहीं सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो मैं अकेला हूँ, बढ़िया है यार, मस्त लाइफ है अपनी, कहीं जाओ कहीं आओ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ऐसी आपकी एनर्जी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप खुद को चूज कर रहे हो, क्योंकि आप अपने आप को ना एक कंटेंटमेंट की तरफ ले जा रहे हो कि अकेला रहना, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के पास पार्टनर है तो भाई मेरे पास पार्टनर नहीं होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं, आप उस चीज की तरफ जा रहे हो और उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक फुलनेस फील करोगे आप, ठीक है। और जब आप अपने साथ रहना शुरू करोगे, जब आप खुद को प्रायोरिटाइज करना शुरू करोगे, कहीं ना कहीं लाइफ में आगे जाके 10 ऑफ कप्स भी आएगा, 9 ऑफ कप्स भी आएगा, 10 ऑफ कप्स भी आएगा। जस्ट चिल, अभी आप अपने आप अकेले रह रहे हो, इंजॉय कर रहे हो अपनी कंपनी को, ठीक है। ये एनर्जी है। बट पुराने बहुत सारे लोगों से, ऐसे लोगों से जिन्होंने आपका दिल तोड़ा और आज भी आप उनके लिए रोते रहते हो, उन लोगों से आप डिटैच हो रहे हो, ठीक है। आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपके लिए कर्क राशि। कर्क राशि करियर वाइज वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। कोई ना कोई टाइम कंप्लीट हुआ है, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, ये बात मैंने बोली थी। कुछ लोगों के लिए 50% हो गया है, कुछ लोगों के लिए 100% हो गया है। अभी आपने एक साइकिल कंप्लीट कर ली है, गॉड ब्लेस यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं सैटर्न ने आपको पूरा टेस्ट किया है, बढ़िया वाला टेस्ट किया है। और मैं मान सकती हूँ क्योंकि जब ये कार्ड आया ना, आपने बहुत पेशेंस रखे होंगे कर्क राशि। तो यहाँ पर वो पेशेंस अब आपके लिए जो है, वो जो डिलेस थे वो जो आपके लिए हैं, वो अब यहाँ खत्म हो रहे हैं एंड रिजल्ट मिल रहे हैं, अचीवमेंट मिल रही है, मैसिव सक्सेस का टाइम है। गॉड ब्लेस यू। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर अच्छा करते हुए नजर आ रहे हो, नेटवर्किंग क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो, लोगों से जान पहचान होते हुए नजर आ रही है। कहीं ना कहीं वर्ल्ड कार्ड ये बताता है कि अगर जैसे होता है ना कि आप ओवरसीज कुछ काम कर रहे हो, वहां से किसी तरीके का कुछ आप रिजल्ट या कोई अप्रूवल आप चाह रहे हो, वो आता हुआ नजर आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ज्यादातर आपके क्लाइंट्स ही जो है ओवरसीज के हों। अब आने वाले समय में ज्यादातर ओवरसीज से क्लाइंट्स आपकी तरफ आए, ठीक है।
द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि कुछ लोग पीआर वगैरह के बारे में सोच रहे हैं या ओवरसीज में अपना कोई काम सोच रहे हैं या वहां पर जाकर सेटल होना सोच रहे हैं, ऐसा हो सकता है, उस चीज के आपके काम बन सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव द मून कार्ड, क्रिएटिविटी इंट्यूशन बहुत हाई रहेगी, वर्क फ्रॉम होम हो सकता है इस हफ्ते में। द मून कार्ड कहता है अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल भी डाउट मत करना, अगर आपको लग रहा है यहाँ कुछ गड़बड़ है तो कुछ गड़बड़ है, दया मान जाना उस बात को, ठीक है ना। मून कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आप कहीं ना कहीं आगे का सोच कर, जैसे लाइफ के बारे में सोचते हैं ना, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, आगे का सोच कर ना जो प्लान करो तो वो मेंटली प्लान मत करना, वो इंट्यूशन वाइज प्लान करना। जैसे होता है ना कि दिमाग कह रहा है ये कर ये कर ये कर, फिर मेरी इंट्यूशन कह रही है नहीं यार ये नहीं ये कर, उसको सुनना, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल जरूर दिख रहा है मिड ऑफ द वीक में, काम के लिए आपका ट्रैवल हो सकता है। देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ना कि आपकी कमिटमेंट टेस्ट हो गई है और आपका जो भी अभी तक बर्डन चल रहा था वो खत्म हो रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स से ये जरूर है एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा एग्जॉस्ट फील कर सकते हो, ज़्यादा ओवर बर्डन आ सकता है, काम का थोड़ा ज़्यादा आपको प्रेशर फील हो सकता है, या फिर जैसे मैंने कहा इन्विटेशन वगैरह आ रहे हैं, आप लोगों से मिलजुल रहे हो तो आपके पास टाइम कम है और आपको काम बहुत सारा करना है, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये देखो ये खत्म हो रहा है, ये ओवर थिंकिंग खत्म हो रही है, ये अपने ऊपर डाउट्स फियर्स ये खत्म हो रही हैं, ये नेगेटिविटी खत्म हो रही है, ठीक है। तो ये टाइम है जहां पर आप बहुत ज़्यादा जो अपना ओवरथिंक करते रहते हो ना, इतने टाइम से जो आप ये इतना भार लेकर जो चल रहे हो, है ना, कि सब कुछ मैं ही कर दूं, मैं ही बस जिंदाबाद, मुझे ही लोग कह दें बस सबसे बढ़िया, तो यही उस चीज़ से अब आप अपने आप को थोड़ा रिलीज कर रहे हो कि नहीं भाई मैं सारा बर्डन में नहीं, सारा काम मैं नहीं कर सकता, जितना मेरा है मैं उतना काम करूंगा, आप ऐसे हो रहे हो, ठीक है। एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। 10 नंबर जो होता है वो बिगनिंग का भी है और एंडिंग का भी है, तो कुछ एंड हो रहा है और कुछ नया जरूर शुरू हो रहा है, ठीक है। और एंड मैंने बता दिया है क्या हो रहा है। कर्क राशि, आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए? अब बहुत टाइम से ऐसे रहे हो बहुत, और मैंने यहाँ पर भी बताया ना बहुत डिले रहे हैं, 8 नंबर की एनर्जी आ गई ना, डिले रहे हैं, और डिले की वजह से क्या होता है, मेंटल हेल्थ क्या होती है, ऐसे घूमती रहती है मेंटल हेल्थ और परेशान करती रहती है हमारे को। क्यों? क्योंकि हमें लगता है हर चीज़ डिले हो रही है यार, ये क्यों हो रहा है यार, वो क्यों हो रहा है, और वो प्रेशर आपका जो एक फील कर रहे थे ना आप, या बहुत सप्रेस रहे, लोगों ने आपको आपके काम को सराहा नहीं, या आपके वर्क प्लेस पर आपको सप्रेस किया गया, आपको रिजेक्ट किया गया, वो सारी चीज़ें अभी यहाँ खत्म हो रही हैं, ठीक है। फाइनेंसिस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में कर्क राशि? फाइनेंसेस वाइज वी हैव द चैरियट कार्ड, आगे बढ़ रहे हैं आप कर्क राशि, सक्सेसफुल हो रहे हैं आप। वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से भी आप मान लो, जैसे मैंने बोला वर्क फ्रॉम होम है, अगर वर्क फ्रॉम होम है तब भी काम का आपका अच्छा रहेगा। और मेरा यहाँ बोलते बोलते यहाँ ध्यान गया, ये देखो फुल मून की एनर्जी है, ठीक है। कंप्लीशन, कंप्लीशन, नंबर 10 कंप्लीशन, मतलब कहीं ना कहीं करियर में एक बड़ा इस टाइम पे आपके लिए कहते हैं ना ब्रेक थ्रू है, अच्छी एनर्जी है। आप चाह रहे हो जॉब लग जाए, स्टार्ट ऑफ द वीक में जॉब लग सकती है। आप चाह रहे हो कि मैंने कहीं बाहर जाकर पढ़ना है या काम करना है, वो भी हो सकता है इस हफ्ते में, कुछ बहुत मेजर काम बन सकते हैं आपके, ठीक है। द चैरियट कार्ड से अगेन एक्शन, यहाँ पर एक्शन आ रहा है। कुछ लोग गाड़ी बाय करने के बारे में, है ना, व्हीकल बाय करने के बारे में सोच रहे हैं, कार बाय करना, या फिर मान लो गाड़ी अगर मेरे मुंह से निकला है तो हो सकता है कि कोई किसी को, देखो हर किसी का अपना काम भी है ना, काम के हिसाब से ट्रांसपोर्ट का काम हुआ, अब उसको अलग किसी तरीके की कोई गाड़ी लेनी है तो वो वाला व्हीकल, ठीक है। और चैरियट ये भी कहता है कि आप विक्टोरियस हो रहे हैं, आपने कुछ, देखो ये जो चैरियट है ना, ये कुछ पीछे छोड़कर आया है लाइफ में, कुछ तो आप जीत चुके हो, अब आप आगे जीत रहे हो, ये एनर्जी है। कुछ चीजें छोड़ रहे हो आप, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, मतलब ऑलरेडी उन पे जीत हो चुकी है आपकी, ठीक है। कुछ घर के लिए आप हो सकता है कुछ ला रहे हैं, या घर में कुछ रेनोवेशन वगैरह करा रहे हैं, वहाँ फाइनेंसेस खर्च हो रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है। बट बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो एंड बैलेंस्ड फील कर रहे हो। यहाँ पर भी फाइनेंसेस को लेकर भी अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, ओके। आपके लिए हेल्थ कैसी आने वाले हफ्ते में कर्क राशि? हेल्थ वाइज देखो 5 ऑफ सॉर्ड्स, हेल्थ वाइज यहाँ हेल्थ थोड़ी सी, यहाँ थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखना है आपने, ठीक है। सो हो सकता है हेल्थ ठीक नहीं है, उसकी वजह से ओवरबर्डन फील कर रहे हो, या आपको काम ज़्यादा फील हो रहा है, ठीक है। या फिर ऐसा भी है कि 5 ऑफ सॉर्ड्स से कुछ लोग हैं आसपास के जो आपकी अच्छी वाली हेल्थ को ख़राब करते हैं, तो अगर आप बाउंड्री क्रिएट कर लोगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और मैंने आपको कहा भी, आप बहुत सारे लोगों से मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, उसकी वजह से भी थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, फील कर रहे हो। वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स, भाई लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, और उसकी वजह से आपको थोड़ा ओवरबर्डन लग सकता है, ठीक है। देन वी हैव, और 6 ऑफ वॉन्ड्स देखो नंबर 5 के बाद नंबर 6 आ गया है, कहने का मतलब ये कि 1-2 दिन थोड़ा सा लग सकता है, हेल्थ बीच में ख़राब भी हो, बट ठीक हो जाओगे, ऐसा कुछ मेजर नहीं है, ठीक है। देन वी हैव द स्टूडेंट्स, कर्क राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए कर्क राशि स्टूडेंट्स? वी हैव द 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव द 6 ऑफ सॉर्ड्स। देखो ये 9 ऑफ सॉर्ड्स बनता है टोटल बन के, ठीक है ना। तो
कुछ या तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, या कहीं न कहीं कुछ रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया था, या कुछ ना कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप पास्ट में बहुत अच्छे रिज़ल्ट नहीं लेकर आ पाए, पास्ट चीज़ें अच्छी नहीं हुई, तो उनको अब आप हील कर रहे हो। एंड अब आप जो है ना थोड़ा-सा अपने अपने आप को क्या कर रहे हो ना, उन सिचुएशन से बाहर निकाल रहे हो। ये फ़ियर्स वाली जो मैं समझा रही थी, उससे बाहर निकाल रहे हो और आप अपने आप को चूज़ कर रहे हो, ताकि आप लाइफ़ में आगे बढ़ पाओ और अच्छा जो है अपने लिए कर पाओ लाइफ में। जैसे मान लो पिछली बार कोई एग्ज़ाम दिया, वो क्लियर नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ। तो अब आप क्या कर रहे हो, अब आप उस पीछे वाली बात को याद ना करके अब खुद को थोड़ा-सा साइड रखते हुए, खुद को थोड़ा-सा आइसोलेट रखते हुए आप अपने आप को पढ़ाई पर ध्यान लेकर जा रहे हो, ठीक है? कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप इसलिए भी परेशान, क्योंकि देखो थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स होता माइनर अरकाना है। हो सकता है आपका कॉलेज कहीं और आ गया है, आप रहते हो दिल्ली में और आपको जाना पड़ रहा है बैंगलोर पढ़ने के लिए, तो वो दूर हो गया ना, तो घर से दूर जाना है तो थोड़ा-सा दुखी हो कि अरे यार! दूर पढ़ने जाना पड़ेगा, है ना? कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज़ द गाइडेंस? हाँ, बट अगर अभी कोई रिजल्ट सोच रहे हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा है अभी के लिए कर्क राशि, ठीक है? देखते हैं गाइडेंस क्या है कर्क राशि आपके लिए। गाइडेंस वाइज वी हैव अपॉर्चुनिटी। देखो, कुछ चीज़ों में पहले ना हो गई थी आपके लिए, बट अब वो अपॉर्चुनिटी वापस आ रही है। पहले कहीं रिजेक्शन मिला था आपको, ठीक है ना? पहले किसी ने आपको मना कर दिया था किसी अपॉर्चुनिटी के लिए, बट अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है। एक नहीं आ रही है, इतने सारे कॉइन्स गिर रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। सो उनको एक्सेप्ट करना, ठीक है? दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।